मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। बीवी बोली मुझे आपके साथ नहीं रहना, शोहर बोला नहीं रहना तो मत रहो, चलो तलाक ले लेते हैं। 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? बीवी बोली बच्चों के आधे आधे हिस्से होंगे और अदालत में गया तो जज ने कहा कि ठीक है तुम लोग तलाक लेना चाहते हो तो बच्चों का हिस्सा कैसे करोगे? बच्चा 3 आदमी 2 हिस्सा होगा? अरे जल्दी बोलो, अरे हिस्सा होगा। तो जज ने कहा कि 3 बच्चा हिस्सा कैसे होगा? तो लड़का बोला कि जज साहब 1 साल का मौका और दीजिए, 1 साल के बाद आएंगे 4 बच्चा हो जाएगा, 2 उसका 2 मेरा। और ठीक है, वो चला गया और दूसरे साल 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ, जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, अब कैसे इंसाफ करोगे बोलो? वह इंसाफ होगा? अरे बोलो फैसला होगा? फिर कैसे फैसला करोगे? फिर 1 साल का और इंतजार करना होगा। बाप जमीन बेच दी, मेरा बच्चा बैरिस्टर बनेगा, और बेटा इंग्लैंड चला गया। ओ हाई फाई एजुकेशन, इंग्लिश बोलने वाला बेटा, और कुर्बान जाओ बैरिस्टर बन गया। अपने बाप को चिट्ठी लिखी कि अब्बा हम घर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और कुर्बान जाओ। लेकिन बेटा अपने साथियों के साथ आ रहा था, अपने साथियों के साथ। अब बेटा अपने साथियों को बोल रहा था कि हम कम अमीर नहीं हैं, मेरी ये हवेली है, ये कोठी है, ये बिल्डिंग है, ये ज़मीन है। भाई बताने के लिए कुछ बताना होगा ना? अरे बोलो भाई बताना होगा ना? और कुर्बान जाओ। बाप सोचा कि वो बेटा यहाँ कौन सा रेलवे स्टेशन करीब है? फारबिसगंज, जोगबनी। बाप सोचा कि बेटा मेरा जोगबनी उतरेगा। ओ बाप बूढ़ा बाप सोचा कि हम प्लेटफार्म पे जाके बेटा का इंतजार करेंगे। 5 साल हो गया बेटा को नहीं देखे। ओ मेरा मुन्ना तो बड़ा हो गया होगा। ओ देहात का रहने वाला बूढ़ा बाप, लुंगी पहना हुआ था, गमछा बांधा माथे में, चश्मा पहना था बूढ़ा, हाथ में लाठी लिया, स्टेशन में बैठ गया जाकर। ट्रेन आई, उसका बेटा उतरा तो अपने साथियों के साथ उतरा। तो बूढ़ा देख लिया कि बेटा मेरा उतरा, सामने गया, बोला अरे मुन्ना आ गया। तो बेटा बोला कि आप कौन हैं? बोला हम कौन हैं? हमको नहीं पहचानते हो? बोला नहीं डिस्टर्ब मत कीजिए, आप कौन हैं? तो उसका साथी बोला अरे भाई ये बूढ़ा आदमी देहाती कौन है ये? बोला पता नहीं, हम जानते नहीं है ये कौन है, हमारे सामने आ गया है। ये बूढ़ा मियाँ बोला कि बेटा तुम हमको नहीं पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला नहीं हम नहीं पहचानते आपको, आप कौन है? तब ये बूढ़े मियाँ बोले हम तुम्हारी माँ का भतार हैं, तुम हमको नहीं पहचानते हो? इतना मारेंगे कि तुम्हारे अंग्रेजी का भूत उतार देंगे। तुम बाप को पहचानने से इनकार कर गया। केरला में इमाम साहब छुट्टी पर चले गए, भाई ईद की नमाज पढ़ा दी, छुट्टी चले गए। तो इमाम साहब जब चले गए, मेरे बच्चों नौजवानों एक बात बताओ, इमाम साहब मस्जिद में नहीं है तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना भाई जल्दी से, नमाज होगी ना? अच्छा नमाज होगी। मगरब का वक्त है, अब वो 10-5 आदमी मस्जिद के अंदर में दाखिल हुए, अजान हो गई, इमाम साहब भाई नहीं, नमाज कौन पढ़ाएगा? ये हकीकत मैं आपको सुना रहा हूँ, नमाज कौन पढ़ाएगा? एक नौजवान दूसरे का चेहरा देख रहा है, दूसरा तीसरे को देख रहा है, चौथा 5वें को देख रहा है, भाई आगे बढ़े तो कौन बढ़े? ये गधेर उम्र के आदमी थे, सब उसी की तरफ देखे कि चचा देखते क्या हैं? बोला कि नमाज पढ़ाना होगा। बोला हाँ पढ़ा देते तो अच्छा रहता। बोला नमाज है ना पढ़ाना है, कौन सी बड़ी काम, चलो। आगे बढ़ा, बहुत मुश्किल से सूरह फातिहा मुकम्मल किया। सूरह फातिहा बेचारा मुकम्मल किया, और सूरह फातिहा के बाद में सूरत मिलानी होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो, अरे वो जल्दी बोलो ना भाई, सूरत मिलाएंगे तब रकात मुकम्मल होगी ना। हाँ, तो इमाम साहब जो थे बेचारे वो सूरह फातिहा वो मुकम्मल किए, उन्होंने सूरत मिलानी शुरू की। इन्ना, चुप हो गया, फिर पलटा इन्ना,
तो पीछे से किसी ने लुकमा दिया, लगता भूल रहा, पीछे से किसी ने लुकमा दिया, इन्ना आतोइना कल कौसर। फिर ये बोल रहा इन्ना, तो पीछे वाला समझा कि शायद ये इन्ना अंजलना हो पढ़ना चाह रहा है, तो वो बोला कि इन्ना अंजलना हो फी लैलतिल क़द्र। फिर इमाम साहब बोल रहे हैं इन्ना, अब इन लोगों को समझे में नहीं आ रहा कि भाई आखिर ये कौन सी सूरत पढ़ना चाह रहा। तो फिर पीछे से लुकमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। फिर इमाम साहब बोल रहा इन्ना, पीछे से लुकमा दिया, इन्ना अंज़लना हो फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो इमाम साहब बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो भाई नमाज हो गई। मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तो हर नौजवान को कहते हैं तुम इस लायक बन जाओ कि कम से कम जब मुसल्ले पे खड़े हो जाओ तो नमाज पढ़ा दो। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए, हर मुसलमान का बच्चा इस लायक हो, हर नौजवान इस लायक हो कि जब बहन की शादी हो खुद निकाह पढ़ाए, जब बाप मर जाए खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए, जब मुसल्ला पे खड़े होने की बात हो तो आगे बढ़कर खड़े होकर नमाज पढ़ा दे। ये बहुत अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, नौजवानों, हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं, ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? जलसे में गया, रात 9 बजे पहुंचा, तो एक लड़का नाश्ता लेकर आया कि शेख नाश्ता कर लीजिए। हमने कहा कि बेटा नाश्ता कर लेंगे, पहले पानी ला के दिए, वज़ू बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। तुमने नमाज पढ़ ली? तो नौजवान बोला कि नमाज आज कौन दिन है? बोले कौन दिन है? आज मंगल है। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। तो जुमा पढ़ते हैं, खाली जुमा पढ़ते हैं? अरे फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, मेरा नौजवान बच्चा तू जन्नत में नहीं जाएगा? तू जन्नत में नहीं जाएगा? और कुर्बान जाओ, वो जोहर में 10 आदमी, असर में 7 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, इशा में पता 3, इशा की जमात में 3 आदमी, अब फजर में ये कौन है? ये है कहाँ? तो पता के लिए पलंग तो रहा, सो रहा। एक आलिम दीन रास्ते से गुजर रहे थे, नमाज का वक्त हो गया, सोचा कि रोड के बगल में मस्जिद है, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर सफ़र जारी रहेगा। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है। तो ये आलिम साहब ने पूछा कि भाई जमात कितने बजे है? तो बैठा हुआ जो आदमी था बोला जमात, इस मस्जिद में जमात नहीं होती। बोले जमात नहीं होती? काहे नहीं होती? बोला कोई आता ही नहीं, जमात होगी कहाँ से? बोले तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जिन हैं, अजान देकर अकेले नमाज पढ़कर कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अरे वाह! तो अजान हो गई है? आलिम साहब ने पूछा अजान हो गई? बोला 10 मिनट पहले दिए हैं। तो ये आलिम साहब बोले कैसा करो बाबू, कितने घरों की आबादी है? बोला 150 घर की आबादी है। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता शेख, कोई नहीं आता। तो आलिम साहब ने कहा कि ऐसा करो, एक बार अजान और दो। तो मुअज्जिन साहब बोला कि पिटवाइएगा आप क्या? 10 मिनट पहले अजान दिए। बोला कि नहीं, एक बार अजान और दो, हम बोल रहे हैं, जो आएगा हम समझेंगे। बोला ठीक है, समझिएगा। मुअज्जिन साहब खड़े हुए, अजान शुरू किए। अजान जैसे ही ख़त्म हुई, 5 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 2 आदमी इधर से, 3 आदमी इधर से, सब मस्जिद में घुसा। अब मुअज्जिन को बोला चर्बी चढ़ी गिलो, खे खे चर्बी चढ़ी। मुअज्जिन साहब बोले गए थे कि हमको कुछ मत कहिए। वो मौलवी साहब बोला, मौलवी साहब को बोलिए। ये मौलवी साहब खड़े हुए, सारे गांव वालों से कह के भाई बैठो बैठो। सारे लोग बैठ गए। आलिम साहब ने पूछा एक बात बताओ, पहली बार आज़ान हुई थी आप लोगों ने सुना था? बोला हाँ सुने। क्या थे? एकदम सुने थे। तो कहाँ थे? बोला घर में थे। तो नमाज के लिए कहना है। आज दूसरी बार आज़ान सुने, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। मुअज्जिन से लड़ने का टाइम है, इमाम से लड़ने का टाइम है।
नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तब क्या करना पड़ेगा? अरे जल्दी बोलो भाई। हाँ 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 सही बोले। क्या बोले करना पड़ेगा? टेढ़ी करना होगा। टेढ़ी करना होगा। क्या जरूरी है टेढ़ी करने का भाई? भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही है तो उंगली को टेढ़ी करने की जरूरत क्या है? डिब्बा गरम कर लो, घी निकल जाएगी। टेढ़ी करने की जरूरत है? और माँ के ऊपर में आप लोगों ने नज़्म सुना है, इंशाअल्लाह बाप के ऊपर में अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर मैं सुना दूँ। सुनेंगे? बोलिए भाई, सुनेंगे? बोलो ना भाई। जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है। ये नौजवान कहते, बाप को नौजवान जब नौजवान हो जाता था बाप को कहता, आपने मेरे लिए क्या किया है? क्या किया आपने मेरे लिए? और कुर्बान जाओ, क्या करेगा तेरे लिए? तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इससे आगे क्या चाहिए? बोला नहीं, कोठी बनाना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, थपाची होनी चाहिए, थार गाड़ी होनी चाहिए। अच्छा सब बापे करेगा तो तुम कुंज करेगा? बच्चा पालना आसान है? अरे बोलो भाई, आसान है? बच्चा पालना आसान नहीं है। पूछो बाप से, पूछो बाप से पूछो। ये देख रहे हो, ये जुब्बे में मेरा ये सफेद दाग देखो, ये पसीने का निशान है। ये देखो, परसों झारखंड का जलसा था, दिन का जलसा था, कड़ाके की तेज धूप, लोग पिंडाल में नहीं बैठ पा रहे थे। 1.25 घंटा बोला खड़ा होकर। मेरे बच्चों को क्या पता चला? बाप से पूछो ना खेत में कैसे काम करता है, पसीना बहा बगैर क्या जरूरत है? एक वक्त की रोटी उसे नहीं मिलेगी, लेकिन तू पल रहा है घर में, इसलिए वो मेहनत कर रहा है। बाप पाल पोस कर बड़ा कर दे, यही बहुत है। जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। बाजार में एक आदमी देखा, ओ कुर्बान जाइए, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, पैर पे फटी चप्पल है। पूछा गया भाई चप्पल तो ले लो कम से कम अच्छी। ओहो, बोला कि हजरत ले लेंगे। अरे ले कब लोगे? टूटी हुई चप्पल रस्सी बांध के पहन रहे हो, इतना भी पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हजरत दरअसल ले लेते, थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है, और मेरा एक बच्चा बाहर पढ़ रहा है, और दिल्ली में मेरा बच्चा पढ़ता है, उसके ट्यूशन का फीस, कॉलेज का फीस भेजना पड़ता है, इसलिए चप्पल नहीं खरीद पाता हूँ। तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता? इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे? अरे बोलो करोगे? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर जमाने में, बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर जमाने में। वो बूढ़ा शहर में क्यों आज
तक रिक्शा चलाता है, वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। हाथ उठाओ, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप की खिदमत करो। बाप ने अपने बेटे को सोचा कि बिहार के अंदर में कोई बैरिस्टर नहीं है, मैं अपने बेटे को बैरिस्टर बनाऊंगा, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया और सारी तैयारी किया। और लंदन भेजना है, लंदन भेजना, पैसा चाहिए भाई, पैसा चाहिए ना। अरे जल्दी बोलो ना भाई, हाँ या ना बोलो भाई, इंसाफ करो भाई। इंसाफ कहाँ कर रहे हो तुम लोग, खाली हम अकेले बोल रहे हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, जहां माँ का मकाम बुलंद है वहां बाप का भी मकाम बुलंद है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की खिदमत करो, माँ की भी खिदमत करो, बाप की भी खिदमत करो, साथ ही साथ अपने बड़ों की इज्जत और एहतराम करो, छोटों से प्यार करो, छोटों पे शफ़क़त करो। और साथ ही साथ मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह का कुरान कहता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। देखो, ये मैं नौजवानों को सलाम करता हूँ। इस मौसम में भी मुझे पता ये चला कि बारिश का पानी यहाँ लग गया था। वारा मेरा बच्चा, मेरा नौजवान, जितना सलाम करें तुमको कम है। यही तो मैं कहता हूँ, नौजवान अगर सुधर जाए पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। बोलिए बात सही की गलत, जल्दी बोलिए। नौजवान, अगर नौजवान मेरा तबका सुधर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, पता ये चला कि हमारे बच्चों ने कपड़ा भिगो कर पानी को यहाँ से क्या कहते उठाया है, फिर उसके बाद हल चलाया, उनके बाद मिट्टी को खुश्क किया गया है, तब जाकर आप इस पिंडाल के अंदर बैठे हैं, उलमाए किराम आए हैं, तब जाकर ये जलसा हो रहा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह इन नौजवानों के, इन बच्चों के इस मेहनत को, या अल्लाह इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला सलाम। और साथ ही साथ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक शिकायत है तुमसे शिकायत यही है कि आप नमाज पढ़ते हो, हम ये नहीं कहते नमाज पढ़ते हो, लेकिन खाली जुमा पढ़ते हो। बोलो बात सही की गलत है, बोलिए। है जुमा को अल्लाह अल्लाह, जुमा को ही वो हिप्पी में डाई लगाएगा, वो शैम्पू, वो साबन रगड़ के नहाएगा। और कुर्बान जाइए, टोपी कहाँ है इसको मालूम नहीं है, सबसे आगे सब में बैठेगा। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ज़रा ईमानदारी के साथ बताओ, क्या सिर्फ जुमे ही की नमाज है? अरे बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो ना भाई, सिर्फ जुमे ही की नमाज है और क्या है? अरे बोलो, और कोई नमाज है? जनाजे की? अभी ये ईद के बाद एक वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे। जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। मायूस नजर आते हैं
मस्जिद के मनारे मायूस नजर आते हैं, मस्जिद के मनारे आते ही नहीं कोई मुअज्जन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, वादा करो कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, 5 वक्त की भी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं? अरे बोलो भाई, तैयार हो इंशाअल्लाह? जनाजे की नमाज भी पढ़ेंगे, बकरीद की भी नमाज पढ़ेंगे, ईद की भी नमाज पढ़ेंगे। और कोई नमाज है? नहीं है? निकाह पढ़ने का नमाज है? ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को आबाद करेगा। नमाज़ों का पाबंद बन जाओ इंशाअल्लाह। फजर पढ़ लो, अल्लाह ज़ोहर तक हिफाजत फरमाएगा। ज़ोहर पढ़ लो, अल्लाह असर तक हिफाजत फरमाएगा। असर पढ़ लो, अल्लाह मगरब तक हिफाजत फरमाएगा। मगरब पढ़ लो, अल्लाह इशा तक हिफाजत फरमाएगा। इशा पढ़ लो और कुर्बान जाओ, अल्लाह फजर तक हिफाजत फरमाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर को, अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। बेशक बुराइयों से बचाती नमाज है, बेशक बुराइयों से बचाती नमाज है। बंदे को किबरिया से मिलाती नमाज है। आए नगर यकीन तो फिर आज़मा के देख, फिर आज़मा के देख। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मेरे बच्चों, नौजवानों, फजर की 4 रकात नमाज और जोहर की 12 रकात नमाज, असर की 8 रकात नमाज और मगरब की 7 रकात नमाज, इशा की 17 रकात नमाज। वो जो फ़र्ज है, जो वाजिब है, जो सुन्नत मौक़दा है, उसे अदा करो, उसे पढ़ो। मेरे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला इसका इनाम तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, अरे जल्दी बोलो, हम लोग यहाँ के लिए
हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। कहाँ के लिए बने? अरे कहाँ के लिए बने? बोलता ससुराल के लिए बने। अरे अल्लाह ने ये ज़मीन, ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग आखिरत के लिए बने। कहाँ के लिए बने हैं? आखिरत के लिए बने हैं। जब आखिरत के लिए बने हैं तो काम दुनिया का होना चाहिए कि आखिरत का होना चाहिए? अरे जल्दी बोलो भाई, बोलो भाई। खेत में बोएंगे भुट्टा, काटेंगे सेब, निकलेगा? भुट्टा बड़ा हो गया, आज जाएंगे काटने के लिए, बोले ओ भैया अरे भुट्टा जो सेब नहीं जो, तो क्या लगाए थे? बोले भुट्टा लगाए थे। तो भुट्टे ना मिलेगा। ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए। अब मैं आपको बता दूं, आखिरत के लिए इसलिए बने, मरना है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो बच्चों मेरा, मरना है कि नहीं? और कुर्बान जाओ, सब मरेगा। मरेगा कि नहीं मरेगा? ये माइक वाला ही मरेगा, कुर्सी में बैठा जो सब मरेगा, जो खड़ा है वो भी मरेगा, हमको भी मरना है, यूट्यूब वाले सब जितने हैं ये भी मरेंगे। जो आया है उसे जाना होगा, जो आया है, ये दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया। तो जब जाना ही है, अभी मालदा का प्रोग्राम था, तो ठहरने का जहाँ इंतज़ाम था तो गाड़ी वहीं पर रुकी, तो देखा कि 3 मंजिला महल है। 3 मंजिला, कै मंजिला है? जल्दी बोलो भाई। और रूम के अंदर जब दाखिल हुए तो रूम के खूबसूरती को देखकर मैं दंग रह गया। क्या पलंग था, अल्लाह अल्लाह। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा कयास है, कि जो पलंग मैंने देखा वो पलंग कम से कम 1.5 लाख से कम का पलंग नहीं होगा। सोफा सेट, वो झूमर, इतना बड़ा झूमर लगा हुआ, अल्लाह मैं देखता रह गया। तो एक नौजवान बोला कि हजरत क्या देख रहे हैं? हम बोले बाबू ये किसका मकान है? तो वो नौजवान बोला, क्या बोला? हम बोले तुम्हारा? बोला तब क्या समझे आप? अभी बनाया। उन्होंने कहा बेटा बहुत खर्चा किए होगे। बोला 3 करोड़ से प्लस। ये जितना सामान देख रहे हैं, बंगाल का एक भी सामान नहीं है। कोई जयपुर से मंगाए, कोई राजस्थान से मंगाए, कोई बम्बई से मंगाया। हमने कहा कि बेटा मुबारक हो, मेरी तरफ से तुमको मुबारक हो, ये हवेली मुबारक हो। लेकिन बेटा एक बात बताओ, यहाँ हवेली बना लिए, बिल्डिंग बना लिए, कोठी बना लिए, 3 करोड़ से प्लस पैसा खर्चा कर दिए, वहाँ मकान बनाए? बोला कहाँ? हमने कहाँ? तो फिर हमने कहा कि वहाँ। बोला कहाँ? मेरे बुद्धू, तुम ये मकान बना कैसे लिए? तुमको ये भी पता नहीं है कि कहीं और भी मकान बनाना है? हाँ, तो हमने कहा कि मरेगा कि नहीं मरेगा? बोला हाँ मरना तो है, लेकिन अभी नहीं मरेंगे। हमने कहा कि बेटा एक बात याद रखो, यहाँ घर बना लिया, अरे वहाँ घर बनाना, वहाँ घर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? उन्होंने कहा कि हजरत पता नहीं था, आप लोग बताइए वहाँ घर कैसे बनेगा? हमने कहा कि नमाज़ पढ़ते हो? बोले नहीं जुमा पढ़ते। हमने 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करो। माँ बाप हैं? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप हैं। हमने कहा माँ बाप की खिदमत करो, और तेरे पास दौलत है, हज फ़र्ज़ है, पहली फुर्सत में हज करो, अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा करो, बंदों के हुकूक़ को अदा करो, अल्लाह से डरो, गुनाहों से तौबा करो, नेक अमल करो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना दे। जब चंदा शुरू हुआ, सबसे पहला नाम उस नौजवान ने लिखाया, 1 लाख रुपए अपनी तरफ से मस्जिद में दिए। मेरे बच्चों, नौजवानों, हमको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, तुमने क्या समझा बेकार पैदा किया? नहीं। एक बात बताओ, दुनिया में कोई आदमी बगैर मकसद के कोई काम करता है? बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई। बगैर मकसद का कोई काम करता है? नहीं करेगा। आप देख लो, आप कहाँ आए हो? आपका भी मकसद है। आप जलसे में क्यों आए हो? आपका भी मकसद है।
हम दीन की बात सुनेंगे, उलमा की बात सुनेंगे, कुरान और हदीस की बात सुनेंगे और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। ओहो, ये लाइट क्यों लगाई गई है? इसमें भी मकसद है। मकसद ये है रोशनी होगी, लोग बैठेंगे। और कुर्बान जाओ ये पिंडाल क्यों लगाया गया? ताकि ओस बारिश ना हो। और कुर्बान जाओ इसमें भी मकसद है। जलसा वाला ने क्यों जलसा सजाया? इसका भी मकसद है। मस्जिद के तामीराती काम होंगे। और कुर्बान जाओ, ओहो, माइक वाला से पूछो ये बच्चा क्यों आया है? इसका भी मकसद है। ये बेटा लड़का अच्छा है, हाँ मुस्कुरा रहा हो, समझ गया हो। बगैर मकसद का कोई आदमी दुनिया में कोई काम नहीं करता है। तो तुमने क्या समझा? अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जो पैदा किया बगैर मकसद का? नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए पैदा किया है। हम नमाज छोड़े बैठे हैं, कुरान की तिलावत छोड़े बैठे हैं, रमजान के रोजे छोड़े बैठे। कुर्बान जाओ, हमें फिक्र नहीं, दुनिया बनाने में लगे। ऐसा लगता है मौत है ही नहीं है, मरना है ही नहीं है, हमेशा यही रहना है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई। भाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुने? हाँ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम सुने आप लोग? जल्दी बोले भाई, सुने? अरे जल्दी बोले, सुने हैं? कितने लोग सुने? हाथ उठाइए ना जरा, तब तक ना पता चलेगा। सारे लोग सुने। अल्लाह के पैगंबर हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। एक बुढ़िया आई, अल्लाह के पैगंबर दुआ कर दिए, मेरे बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम पूछे, ए बुढ़िया कितनी उम्र में तेरे बच्चे मर जाते हैं? तो बुढ़िया कहने लगी कि यही 250-300 साल उम्र होती है ना, मर जाता है। हाँ, उस वक्त उस ज़माने में लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बुढ़िया, आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिसकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया बोली कि अल्लाह के पैगंबर इतनी कम उम्र? बोला हाँ। तो बुढ़िया कहने लगी तब तो फिर वो लोग घर नहीं बनाएंगे? तो अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम बोले, घर वही तो हवेली ठोकेगा, वही बिल्डिंग बनाएगा, वही कोठी बनाएगा, मुकाबला करेगा एक दूसरे पर कि मेरा बिल्डिंग और ऊंची हो। कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, काश अल्लाह अगर उस उम्मत में हमको पैदा करता, एक सजदा मैं करती, पूरी जिंदगी गुजार दे। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। यहाँ घर बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिसका घर नहीं है मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उसके लिए उसका भी घर बना दे, आशियाना बना दे। लेकिन मेरे बच्चों, हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, यहाँ घर बना लिए, यहाँ हमेशा नहीं रहना है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल ज़िंदगी है, जहाँ हमेशा रहना है। लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों खरबों साल वहाँ जाकर नहीं लौटना है। तो कुर्बान जाओ, 90, 80, 70 साल ज़िंदगी के लिए यहाँ कोठी बना लिया। और कुर्बान जाओ, जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो आओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। तो जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं आमी दुआ करबो इंशाअल्लाह उनार जन्नत। कितने लोग तैयार है? माशा अल्लाह, वाह भाई वाह। देखिए, हम बेसी नहीं मांगेंगे। आमी मुसाफिर आछी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। हम आपसे बेसी नहीं मांगेंगे। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 10,000, 20,000 भी दे सकते हैं आप, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़मीन दे दीजिएगा, हम ज़मीन ले लेंगे। सोना दे दीजिएगा, सोना ले लेंगे। चांदी दे दीजिएगा, चांदी ले लेंगे। शर्ट खोल के दे दीजिएगा, हम वो भी ले लेंगे। हाँ, हमको लेना है। इस मजमे के अंदर में कितने नौजवान हैं जो अपने माँ बाप के नाम पर, जो लोग चले गए इस दुनिया से। अभी सुनाया ना, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है।
इस मजमे के अंदर में मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। उनार जो ने अमी दश्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान? मैं 500 से शुरू करता हूँ। ये 500 भी दे सकते, 1000 भी दे सकते, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000 भी दे सकते हैं। मेरे बच्चों कैश है, कैश दे दो। कैश नहीं है, नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे स्कैनर मौजूद है, फ़ोन पे कर दो। वाह बेटा वाह, क्या नाम? सरताज, अल्हम्दुलिल्लाह। घड़ी बहुत अच्छी पहना बेटा। कौन कंपनी का है? कौन कंपनी का? लोकल कंपनी है। नहीं कोई VIP कंपनी रहता तो खोल देते। जा, अल्लाह इस बच्ची को उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। एक झन हो लो माशाल्लाह, प्रथम झन हो लो, पहला नौजवान ये बच्चा, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। ऐसा नौजवान है, क्या जज्बा है, क्या दीन से मोहब्बत है। 10 आदमी जल्दी जल्दी खड़े हो जाए ना भाई इंशाल्लाह। हमें इसके लिए, इस बच्चे के लिए मैं 10 दुआ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह, 9 आदमी जल्दी तैयार हो जाए। देखिए 5-10 हज़ार भी दे सकते। मस्जिद में बहुत सारे काम बाकी है, तामीराती काम बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरा घर पक्का का हो, मेरा घर पुख्ता का हो, और कुर्बान जाओ मेरा घर सीमेंटेड हो, अल्लाह का घर ऐसे हो, ये सही मुनासिब नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस दूसरे नंबर पे कौन नौजवान है भाई? अपना नाम पेश करो। ये देखो ये बच्चा आ रहा है माशाल्लाह। तीसरा नौजवान, वाह बेटा वाह, नारे तकबीर। वाह बेटा चौथा नौजवान, वाह बेटा वाह। एक आदमी अपने बाप के नाम से 100 बोरा सीमेंट डाला लेकिन नाम नहीं जाहिर कर। लो, क्या नाम बेटा? अपने वाले नाम बोला नाम। अच्छा माशाल्लाह, नाम नहीं बोला, ठीक है। क्या नाम बेटा? 100 बोरा सीमेंट है माशाल्लाह। ये 4 झन हो गया। देखिए बहुत बड़ा ताउन, बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ा ताउन आ गया है। लेकिन देने वाला बोला मेरा नाम मत बोलिएगा। ज़रा एक बार पहले आप हम सब लोग एक नारा लगा दो, नारे तकबीर।